गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डीपीवी फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर पे बात करें बेटा, लास्ट वीडियो में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स की जो डीपीवी फर्स्ट है उसको हमने 12 तक डिस्कस कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो 13th क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन बोला अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। ठीक, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड में आने में कितना समय लगता है, t समय। ठीक है, वेयर इज द बॉल एट द टाइम t/2 सेकेंड। कह रहा है कि t/2 सेकेंड में बॉल कहाँ पर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बॉल है उसको ड्रॉप कर दिया गया, कितनी हाइट से बेटा, h हाइट से। हाइट आपको क्या दिया है, h। ठीक, अच्छा अब यहाँ से अगर हम रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज किया गया। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब मान लीजिए t बराबर 0 पर यहाँ से हमने रिलीज किया और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है बेटा, कैपिटल T। ग्राउंड तक आने में कितना समय लग रहा है, कैपिटल T। तो बताओ h का मान कितना हो जाएगा, क्या सीधे डायरेक्ट बता सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s की वैल्यू किसके बराबर है, h। g किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो क्या g को प्लस मानेंगे ना, तो आप सीधे लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा, h। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो ये 0। हाफ a की वैल्यू किसके बराबर है, g। टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T। तो यहाँ से बताइए h का मान कितना आएगा, हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर, हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर। क्या ये रिलेशन आ गया h और t में, एकदम। इस रिलेशन को रख रही, अभी ये काम देगा अपने को। ठीक है ना, तो ये अपना रिलेशन है। ठीक है बेटा, ठीक, जी को सही कर लिया। ठीक, ये जी है। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि जब ये t/2 सेकंड बाद कहाँ पे होगा, कह रहा है t/2 सेकंड बाद कहाँ होगा। सोचो यहाँ से t/2 सेकंड बाद कहाँ होगा बेटा, तो t/2 सेकंड निकाल लेते हैं। तो t/2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल तो 0 अब भी है बेटा, हाफ a की वैल्यू किसके बराबर है, g। तो t/2 का होल स्क्वायर कर दे, t/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, क्या आएगी बेटा, तो अगर ध्यान से देखिए तो हाफ जी टी स्क्वायर बाई 4। तो इसका अंदर क्या बोलो, क्या बोल सकते हैं, जी टी स्क्वायर बाई 8, जी टी स्क्वायर बाई 8। तो ध्यान से आप देखिए, अगर h की वैल्यू मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या ये h/4 है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, h/4, h/4 है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा, h/4। दिख रहा है सबको बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h/4। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आया है h/4। कहाँ से h/4, टॉप से कि बॉटम से, भाई ये दूरी h/4। देखो ध्यान से, यहाँ से चला तो t/2 समय कहाँ पहुँचा लगभग, ये t बराबर मान लो t/2 है, तो कितनी दूरी चल गया ये बेटा, ये है h/4। h/4 कहाँ से, टॉप से कि बॉटम से, टॉप से। तो बॉटम से कहाँ, ग्राउंड से कहाँ कितना दूरी पे, ग्राउंड से होगा 3h/4। ठीक है बेटा, बस ये है, याद रखो, टॉप से होगा h/4 और ग्राउंड से 3h/4। क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ना बेटा, डिस्प्लेस निकाल के आते वक्त देख रहे हैं ना बेटा। तो कितना डिस्प्लेस कर गया t/2 समय में, h/4। तो ग्राउंड से कितना दूर ऊपर है बेटा, 3h/4। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, पहला ऑप्शन क्या है, एट h/4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, गलत है, ग्राउंड से 3h/4। तो कौन सा ऑप्शन है, एट h/2 मीटर, नहीं ये तो गलत है, फ्रॉम द ग्राउंड गलत है। सी पार्ट क्या है, एट 3h/4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्या सही है ये, एकदम। तो सी पार्ट आपका सही है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा 13 का सोल्यूशन बेटा, हटा इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की देखते हैं। ठीक, तो देखिए सब लोग सीट में, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, रीचेज द ग्राउंड
विथ वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट बताना है u के टर्म में। सारे ऑप्शन आपको u के टर्म में दिए हैं, किसके टर्म में, u। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है बेटा, एक टावर है ऐसे समझो, ठीक है। अब मान लो ये टावर है, इसकी हाइट पता नहीं कितनी है, ठीक है। हमने मान लिया टावर की हाइट क्या है, h है, ठीक है। अपना टारगेट ये h निकालना है, ये h है। तो अब यहाँ पे कह रहा है एक बॉल है, क्या कह रहा है, बॉल। इसको हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया ऊपर तरफ, t बराबर 0 पर u वेलोसिटी से फेंका, तो कैसे जाएगा पार्टिकल, कैसे बॉल जाएगा कि नहीं, ऐसे जाएगा, फिर लौट के ग्राउंड पे आएगा। अब कह रहा है कि जब ग्राउंड पे आता है तो किस वेलोसिटी से टकराता है बेटा ग्राउंड से, ये ग्राउंड पर 3u वेलोसिटी से रीच करता है, कितने वेलोसिटी से, 3u। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, u वेलोसिटी, ग्राउंड पे आने में कितनी वेलोसिटी हो जाती है, 3u वेलोसिटी। तो आपसे पूछा क्या है, h बताना है, क्या बताना है, h, ये h का मान, टावर की हाइट बतानी है। तो सिंपल सा क्या लगाना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर लगेगा, g किधर लग रहा है, एक्सेशन इसका नीचे की तरफ है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, किधर पॉजिटिव मानेंगे, क्या डिस्प्लेस ऊपर हो रहा है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए, क्या मान लीजिए। चलो इक्वेशन हम मोशन लगाते हैं। अब ध्यान से बताओ कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड के थर्ड। अब देखिए क्या क्या दिया है आपको, सोचो, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, ए मालूम है, क्या नहीं पता है, एस। तो कौन सा लगाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3u, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 9u स्क्वायर, इनिशियल क्या है u स्क्वायर, और g प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि ऊपर तरफ हमने प्लस माना, तो जो जो ऊपर तरफ होंगे वो कैसे होंगे, प्लस में, और जो नीचे वेलोसिटी होंगे वो माइनस में। यहाँ पे बेसिकली माइनस 3u का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 9u स्क्वायर लिखा है। तो कितना होगा 2, a की वैल्यू किसके बराबर है, g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या हाइट के बराबर होगा कि नहीं, प्लस h की माइनस h। देखिए बात ध्यान से देखिए, जब ऐसे करेंगे तो किधर आएगा, प्लस h की माइनस h, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर तरफ प्लस माना ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो इसलिए माइनस में लिखना चाहिए। तो बताओ यहाँ से 2gh बराबर क्या आएगा बेटा, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो 2gh बराबर क्या 8u स्क्वायर आएगा। तो h बराबर क्या होगा बेटा, 2 से कट करिए, 4 आएगा ना यहाँ पे, तो आएगा 4u स्क्वायर अपान g, तो h का मान है। तो सीधे टावर की जो हाइट आई वो कितनी आई बेटा, 4u स्क्वायर अपान g। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी पार्ट, ठीक। तो इसका 14 का कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट। सिंपल सा, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, क्या लगाना है बेटा, सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हटाएं इसको 14, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, करा है n सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड इज, तो आखिरी के 2 सेकेंड में जो बॉडी का क्या बोल रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे समझो, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक पार्टिकल है, रेस से स्टार्ट करा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 से जा रहा है बेटा, ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो ध्यान से बताओ, अगर मुझे इसको रफ्तार देना तो ऑब्वियस बात है एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन कितना है, a। अब कह रहा है मान लो यहाँ से गया, यहाँ से कहीं गया, ठीक है, मान लो कहीं पहुँचा, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, n सेकेंड लगा, कितना समय लगा, n सेकेंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मोशन हो रहा है। अब क्या बोला है कि इसकी जो वेलोसिटी है n सेकेंड बाद कितनी है, v है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, v है। भाई यहाँ से यहाँ तक n सेकेंड खत्म हो गया ना, अब इसके बाद क्या वेलोसिटी v है बेटा। तो कह रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट। अब बताओ अगर यहाँ ये t बराबर n सेकेंड है तो इसके 2 सेकेंड पहले कहाँ होगा, क्या यहाँ पे कहीं होगा, मैं बोल दूँ t बराबर n-2 सेकेंड। तो सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय होगा क्या 2 सेकेंड होगा कि नहीं, यहाँ के बाद n-1 आएगा फिर n आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, अगर मैं बोलूँ इस डिस्प्लेसमेंट को d मानूँ या जो भी मानूँ, आपसे पूछा गया है इस d की वैल्यू, क्या पूछा गया है इस d का मान, कि आखिरी के 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब ध्यान से देखिए सिंपल सा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हर एक्सेलेरेशन कितना है, a का मतलब एक्सेलेरेशन a का मतलब क्या होता है, क्या हर एक सेकंड में वेलोसिटी a से बढ़ेगी कि नहीं बेटा, हर एक सेकंड में वेलोसिटी a से बढ़ेगी। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। सोचो
अगर एक्सीलरेशन ए है तो बताओ 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या ए हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 2a, 3 सेकंड बाद 3a, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो बताओ n-2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्या n-2 इंटू ए, क्या हो जाएगा n-2 इंटू ए। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी n-2 इंटू ए। पहले ये समझिए बेटा, फिर समझिए। जैसे हमने कह दिया सिंपल से समझिए, जैसे एक्सेशन वैल्यू कितनी है ए का मतलब क्या होता है, एक्सेशन ए का मतलब क्या होता है, क्या हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी, ए मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। तो बताओ 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ए, 2 सेकंड बाद 2, 3 सेकंड बाद 3, 10 सेकंड बाद 10 ही हो जाएगी ना, 3 सेकंड बाद कितना होगा 3 ही हो जाएगा, 10 सेकंड बाद 10 है, 12 सेकंड बाद 12 है। तो n-2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा n-2 इंटू ए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी मालूम है, यहाँ भी वेलोसिटी मालूम है, ठीक है। हमको ए भी पता है कितना है, तो क्या निकालना है, केवल डी निकालना है। तो क्या थर्ड इक्वेशन हम उसमें लगा देंगे बेटा, आगे की तरफ प्लस मान लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम उसमें लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v है। यहाँ पर यहाँ से लेकर देखो हमको मोशन कहाँ से कहाँ देखना है, क्योंकि हमको यही डिस्टेंस निकालना है ना, तो हमको इतना ही मोशन देखना है 2 सेकंड का। वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है यू स्क्वायर, क्या n-2 इस इंटू ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस के प्लस प्लस 2a, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है यहाँ से, भाई यहाँ से यहाँ जाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो मैंने मान लिया d है, कितना है, क्या इस d का मान ही तो निकालना है बेटा, क्या निकालना है, इस d की ही वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, सबको एक तरफ लेकर आइए, सबको एक तरफ लेकर आइए। तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो बताइए d बराबर क्या आएगा, d बराबर आपका आएगा वी स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपान 2a अपान 2a। क्या यहाँ तक सही है बेटा, एकदम ठीक। अब आपसे देखिए ऑप्शन में, जी देखिए ना, जितने भी ऑप्शन में आंसर दिए हैं सब v और n के टर्म में दिया है। किसका टर्म में दिया है बेटा, v और n। तो a के टर्म में नहीं दिया है, किसके टर्म में दिया है, v और n। तो क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे a और v के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं बेटा, a और v के बीच में रिलेशन। तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। सोचो बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है n सेकंड लग रहा है ना। तो बताओ हर एक सेकंड वेलोसिटी a से बढ़ेगी, तो n सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्या n ही हो जाएगी कि नहीं बेटा, n सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी n इंटू ए। क्या इस किसके बराबर है, क्या v के बराबर है। तो यहाँ से बताओ a का मान कितना आएगा, क्या v बाई एन आएगा कि नहीं बेटा, a का मान कितना आएगा v बाई एन। तो क्या करना चाहिए इस रिलेशन में, जहाँ a है क्या वहाँ v बाई एन उठा के रख दो कि नहीं बेटा, a का मान क्या रख दो v बाई एन। तो चलो रखते हैं बेटा, तो ये लिखेंगे n-2 का होल स्क्वायर, और जहाँ a है उसके लिए क्या रखोगे v बाई, तो v स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा, अपान नीचे क्या होगा 2 v बाई एन। क्लियर है। अब चलो थोड़ा सॉल्विंग करते हैं बेटा, ठीक है। इसके आगे के स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ। तो d बराबर आपका आएगा, सोचो v स्क्वायर कॉमन ले लो, तो देखिए क्या बचा आपका 1 माइनस n-2 का होल स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, सही ना। अपान नीचे क्या आएगा बेटा 2v बाई एन। अब देख रहे हैं एक v से एक v कट जाएगा, ठीक है ना, और n ऊपर लेते जाते हैं तो क्या होगा n इंटू वी अपान 2, ठीक है ना। और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसका बेटा n स्क्वायर आएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा यहाँ पर, तो n स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा n स्क्वायर माइनस क्या n-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए क्या बचा, क्या एक n से एक n कैंसिल हो गया कि नहीं बेटा, तो क्या बचा आपका v बाई 2n, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, सोचो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी जब करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2n-2 इंटू ए माइनस बी करो तो क्या 2 आएगा कि नहीं बेटा। तो दिख रहा है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ d बराबर सीधे सीधे क्या आएगा, सोचो इन दोनों से 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो 2 आप कॉमन ले लोगे, तो 2v इंटू n-1 अपान, तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका आंसर है। तो कभी भी आंसर निकालने के बाद आप देखिए बेटा किसके टर्म में हमको आंसर निकालना है, ए के टर्म में है कि वी, तो उस तरह से रिलेशन निकाल के आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है बेटा, ए पार्ट है, ठीक है 2v(n-1 अपान n), तो इसका कौन सा पार्ट है, ए पार्ट जो है इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आराम से क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। आगे बढ़े, समझ आ रहा है बेटा सबको, सिंपल सा, ठीक। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देख लिया करो कि किस में हमको आंसर चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। हटा इसको,
तो अब अगली बातें, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? और थोड़ा थ्योरेटिकल है। करेक्ट, कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो जो आपकी मिनट हैंड है उसके मोशन के बारे में बात कर रहा है। करा है इन 1 आवर, 1 घंटे में। बताओ 1 घंटे में क्या होती है? जो मिनट वाली सुई कितना घूम जाती है? क्या एक कंप्लीट चक्कर कर लेती है कि नहीं बेटा? 1 घंटे में जो हमारी मिनट वाली सुई होती है घड़ी में, कितने चक्कर कर लेती है? क्या एक कंप्लीट चक्कर कर लेती है कि नहीं बेटा? एकदम। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 घंटे में? 1 घंटे में मिनट वाली सुई के टिप का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, चूंकि जहाँ चलेगा वहीं पे आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? ऑप्शन दिया है ए पार्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ऑब्वियस बात सही है एकदम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। द डिस्टेंस कवर्ड इज 0। नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं, डिस्टेंस तो 2πr होगा। कितना होगा? 2πr। आर उसका रेडियस, जिस सर्कल में वो घूम रहा है। ठीक है, और दूसरा का सी पार्ट क्या बोला है? द एवरेज स्पीड इज 0। बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है बेटा, तो ये तो 0 नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं? हाँ, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा इसका? 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। तो कौन कौन सा आपका यहाँ पे सही है बेटा? ए पार्ट और डी पार्ट। ठीक है ना, तो पार्टिकल का डिस्प्लेस क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो टिप है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होगा? 0 होगा। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है पूरा, तो इसका क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया इसको। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या है क्वेश्चन नंबर? अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस एज। अब ऐसा कुछ दिया है रिलेशन, तो इसको समझते हैं बेटा। शायद ये SCB का ही क्वेश्चन है, SCB का ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? एक्स बराबर u इंटू t-2 प्लस a इंटू t-2 का होल स्क्वायर। क्या इस तरह से मूव कर रहा है? जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब सारी बातें चर्चा की है। ठीक है, चलो। तो सबसे बताओ, ये बताओ x क्या है? टाइम का फंक्शन है, तो ये तो पोजीशन बताएगा। अगर मैं टाइम की अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो क्या पार्टिकल की पोजीशन बता देगी नहीं बेटा? कि t बराबर 0 पे पार्ट, सोचो अगर मैं t बराबर 0 उठा के रखूंगा तो क्या -2u प्लस 4a आएगा? इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल पोजीशन क्या है? -2u प्लस 4a, या इस तरह से। तो अगर यहाँ पे t की वैल्यू में रखूंगा तो क्या निकलेगा यहाँ से? पोजीशन। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना तो वेलोसिटी बराबर, आप जानते हो वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा? अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। क्या होता है बेटा? dx/। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? डिफ्रेंशिएट करना चाहिए नहीं बेटा? तो बताओ u कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। बताओ t-1, तो t का डिफरेंस क्या होगा? 1, -2 का 0, तो क्या 1 आया नहीं बेटा? प्लस a। अब बताओ इसका, बताइए ये तो कांस्टेंट है ना, तो बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि हम किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टाइम। तो u और a यहाँ पे क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? t-2 का होल स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर। अगर किसी को दिक्कत हो ना इसको बेटा, तो आप इसको आप ऐसे भी कर लेना, ओपन करके भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत हो तो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ut-2u प्लस a, और इस स्क्वायर को ओपन कर लो तो क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या क्लियर है? इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हो, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन में आपको आसानी हो जाएगा ज़्यादा दिक्कत। तो आप करोगे तो आप समझ, u का डिफरेंशिएशन, u तो कांस्टेंट बाहर चला गया, t का क्या हो गया? 1, ये पूरा कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस a, टी स्क्वायर का क्या होगा? पावर से मल्टीप्लाई और पावर में की कमी, क्या 2t होगा कि नहीं बेटा? प्लस 4 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, माइनस 4t में 4 कांस्टेंट बाहर ले लोगे, और t का डिफरेंस क्या होता है? 1। क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो v बराबर क्या आ गया बेटा? v बराबर आ गया u प्लस a इंटू 2t-4, 2t-4। क्या ये आ गई वेलोसिटी? ये हमारा रहा वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा? अगर एक्सेलेरेशन करो तो फिर डिफरेंशिएट करिए, तो बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा? 0। तो क्या केवल बचा आपका एक्सेलेरेशन? क्या 2a बचा कि नहीं? अगर मैं एक्सेलेरेशन को मैं कुछ बोलूँ a1 बोल दूँ, क्या बोल दूँ? a1 है, तो a1 की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे? क्या 2a आ गया कि नहीं बेटा? कितना आ गया? 2a। अब ध्यान से बताओ, इसके अंदर इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना है? a की 2a, 2a है। क्या है बेटा? 2a। तो ऑप्शन देखते हैं जो जो पूछा गया। सबसे पहला करा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? t बराबर 0 पर जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो आपके लिए दिख रहा है वेलोसिटी वाला ये रिलेशन। इस रिलेशन में अगर मैं t बराबर 0 उठा के रख दूँ तो जो वेलोसिटी आएगी, क्या उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं? तो t बराबर 0 रखिए तो क्या आएगा? u प्लस a, ये 0 रखोगे तो क्या माइनस में 4a आएगा, तो क्या आएगा? u माइनस 4a, u माइनस,
तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी जो आ रही है वो u आ रही है कि u माइनस 4a आ रही है, u माइनस 4a। तो पहला पार्ट सही है क्या? नहीं, गलत है, ठीक है ना। अब बी पार्ट की बात करें, करा द एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, बताओ पार्टिकल का एक्सेशन ए है कि 2a है? 2a है, तो बी भी गलत है। सी पार्ट करा द एक्सेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, देखो क्या पार्टिकल का एक्सेशन 2a है ना, सही है, तो सी पार्ट अपना सही है। डी पार्ट क्या कर रहा है, एट टी बराबर 2 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, बताओ अगर टी बराबर 2 पर बात करें, पार्टिकल की पोजीशन पूछा है, क्या पूछा है? पार्टिकल की पोजीशन। तो आपको रिलेशन ये दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये रिलेशन दिख रहा है ना, हमने कहा था ये पोजीशन बताएगा। तो बताओ अगर इस रिलेशन में मैं टी की वैल्यू 0 क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, क्या रख दूँ, 2 सेकेंड रख दूँ, तो ध्यान से बताओ एक्स का मान कितना आएगा, बताओ 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, ये भी क्या हो गया 0, तो एक्स बराबर 0 आएगा कि नहीं बेटा? इसमें पार्टिकल कहाँ पर है? टी बराबर 0 पर, क्या ओरिजिन पे है कि नहीं बेटा? टी बराबर 0 पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे। तो कौन कौन सा पार्ट सही है बेटा? सी और डी, सी और डी सही है ना बेटा, एकदम। क्वेश्चन नंबर 18 के आते हैं, ठीक, 18 की बात करते हैं, नोट कर लो सब लोग इसको, ठीक है, रफ करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो इस तरह से पता करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, तो पहले डिब्यू का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, थोड़ी थ्योरेटिकल है। 18 क्या कर रहा है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आप मार्क करिए। ए पार्ट क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। देखिए बेटा ए पार्ट को हम देखते हैं, बताओ अगर मैं पार्टिकल, मैंने कहा पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर है, मान लो इधर तरफ जा रहा है वेलोसिटी से, किसी कुछ भी नहीं, यू मान लो इस तरफ जा रहा है बेटा, और एक्सेलेरेशन क्या हो, वेलोसिटी किधर है, आगे तरफ, एक्सेलेरेशन किधर है, पीछे की तरफ। तो तुम बताओ क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं बेटा? अपोजिट साइन मतलब साइन अगर अपोजिट हो मतलब डायरेक्शन भी क्या होंगे, दूसरे की अपोजिट होंगे बेटा। तो बताओ अगर अपोजिट साइन होगा इनका, तो बताओ क्या करेगा, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिटार्डेशन काम कर रहा है। या ऐसे भी हो, इधर चले पार्टिकल और ए इधर, तब भी बताइए क्या होगा बेटा? क्या दोनों केस में एक ही काम होगा बेटा? रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, तो पार्टिकल क्या होगा, स्लो हो जाएगा। समय के साथ साथ पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, तो पार्टिकल स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है कि नहीं बेटा? एकदम सही है बेटा, ठीक है ना, कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रिटार्डेशन का काम करेगा ना ये, ठीक। बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट क्या कर रहा है, इसका बी पार्ट है, तो पहला वाला सही है गलत है? सही है, करेक्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या है, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसको भी समझ लेते हैं, कह रहा है कि पोजीशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट साइन में, पोजीशन वेलोसिटी जैसे हमने कह दिया ये ओरिजिन है अपना, क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, ये है, मान लो पार्टिकल अपना यहाँ पे, तो बताओ पोजीशन यहाँ पे प्लस में, एक्स प्लस में है ना, वेलोसिटी क्या है उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट, अपोजिट है, हमने कह दिया ये। तो बताओ एक्स कैसा है, यहाँ पे प्लस है, डिस्टेंस इसका कैसा है, पोजीशन तो प्लस में है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, माइनस, अपोजिट है ना, ये एक्स पॉजिटिव है और वी नेगेटिव, तो पार्टिकल किधर तरफ आ रहा है बेटा, क्या ओरिजिन की तरफ आ रहा है कि नहीं बेटा? या ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये ओरिजिन है, पार्टिकल यहाँ पर, पोजीशन इधर, तो एक्स यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। और बताओ अगर एक्स नेगेटिव है तो वी पॉजिटिव करना है तो क्या इधर तरफ करना पड़ेगा, अपोजिट साइन, देखो। तो ध्यान से बताओ तब भी पार्टिकल किधर तरफ जा रहा है, क्या ओरिजिन तरफ जा रहा है ना, देखो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ओरिजिन के इधर है ना लेफ्ट में, तो नेगेटिव बनेंगे ना, और ओरिजिन के आगे होगा तो पॉजिटिव, तो ओरिजिन के अगर आगे है तो एक्स पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी का अपोजिट साइन लिखना है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तो पीछे की तरफ मानना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स को अगर नेगेटिव करना है तो ओरिजिन के लेफ्ट मिलेंगे बेटा, तो एक्स कैसा है यहाँ पे नेगेटिव है, तो वेलोसिटी उसका अपोजिट मतलब आगे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मतलब आगे की तरफ ले लिया। तो बताओ वी और एक्स क्या है बेटा, क्या दोनों अपोजिट साइन है कि नहीं बेटा? तो ये पार्टिकल किसकी तरफ जा रहा है बेटा, यहाँ पर भी देखिए पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर पार्टिकल किसकी तरफ जा रहा है, ओरिजिन की ही तरफ जा रहा है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब v और x के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर, तो b भी करेक्ट है, ठीक है। सी पार्ट आते हैं, इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट द एक्सीलरेशन शुड बी 0 एट दैट इंस्टेंट। आपसे कह रहा है कि मान लो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, कह रहा है अगर किसी इंस्टेंट में मान लो उसकी वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन भी क्या है, 0 होगा। ये बताइए सही स्टेटमेंट है कि गलत? क्या बोला गया है
कि अगर किसी पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलेरेशन भी उस इंस्टेंट पे 0 होगा, ये सही स्टेटमेंट है गलत? सोचो, गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, अगर हम गेंद को कोई फेंकते हैं ऊपर की तरफ, क्या करते हैं बेटा, किसी गेंद को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जब हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। लेकिन तब भी क्या जी लग रहा होता है कि नहीं बेटा? तब भी वहां पे जी लग रहा होता है, तो वहां एक्सेलेरेशन 0 होता है क्या? नहीं। सोचिए बेटा, अगर हम किसी बॉल को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है बेटा? वेलोसिटी वहाँ पे पार्टिकल की क्या होती है? 0। लेकिन तब भी जी उस पर नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो ये बात कहना सही नहीं है कि जहाँ पर अगर किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलेरेशन भी 0 होगा, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे। तो ये आपका क्या है? सी पार्ट जो आपका है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये गलत है। डी पार्ट की बात करें, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलेरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बेटा? किसी टाइम इंटरवल के दौरान 0 है, किसी एक इंस्टेंट पे क्या है बेटा? 0। मान लो कोई टाइम इंटरवल है, उसके दौरान कोई भी एक ऐसा इंस्टेंट आ रहा है जहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी 0 है। क्या है? 0 है। तो आपसे क्या कर रहा है बेटा? तो कह रहा है कि उस इंटरवल में उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन भी 0 होगा, उस इंटरवल में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन भी 0 होगा किसी न किसी इंस्टेंट पे। ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? सोचो, सही स्टेटमेंट गलत है। अगर मान लो किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है, तो उसमें कम से कम कोई ना कोई एक ऐसा टाइम इंस्टेंट जरूर आएगा जहाँ पर पार्टिकल का क्या 0 होगा बेटा? एक्सेलेरेशन भी 0 होगा। बताओ ये सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है? सोचो, कैसा स्टेटमेंट है बेटा? अरे सही स्टेटमेंट है भाई, सही है, सिंपल सा। कैसे? देखो एसएचएम एग्जाम्पल इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है बेटा? एसएचएम। चाहे पेंडुलम वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे स्प्रिंग ब्लॉक वाला ले लीजिए। जैसे समझिए ये स्प्रिंग ब्लॉक सेटअप है, ठीक है ना? सही है ना? यहाँ पे अगर मैं स्प्रिंग को मान लो भी नेचुरल लेंथ पे, अगर मैं इसको दबा दिया, मान लो एक्स कंप्रेस कर दिया यहाँ पे, ऐसे मैं इसको दबाऊं, दबा के छोड़, क्या ऐसे मोशन करेगा कि नहीं बेटा? ऐसे मोशन करेगा कि नहीं बेटा? तो ध्यान से बताओ, जब ये यहाँ से दबा के छोड़ेंगे तो क्यों यहाँ जाएगा? तो बताओ जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो बताओ इस पे क्या होगा बेटा? अगर ऐसे भी सोचो अच्छे से, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे बेटा? कंप्रेस करके छोड़ोगे तो क्या पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा? तो बताओ जब इस पोजीशन पे आएगा पार्टिकल तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। क्या इसी को मीन पोजीशन बोलते हैं कि नहीं बेटा? क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्यों बेटा? क्योंकि इस समय इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है बेटा? क्योंकि इस समय क्या है, इस पर एक ही फोर्स लग सकता है, कौन सा? mg तो नीचे लग रहा है, उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। दूसरा क्या? स्प्रिंग फोर्स। बताओ अगर इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, इस समय स्प्रिंग अगर ये कौन सा लेंथ है बेटा? ये आपका नेचुरल लेंथ है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि स्प्रिंग अपनी क्या है? नेचुरल लेंथ। तो बताओ इस समय इस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन भी 0। अब बताओ पार्टिकल कैसे मोशन करेगा? जब यहाँ से दबा के आप क्या करोगे यहाँ पे? जब इसको आप दबा के छोड़ेंगे तो कैसा मोशन होगा बेटा? क्या ये ऐसे मोशन करेगा बेटा? ऐसे जाएगा, मान लो यहाँ गया, यहाँ वेलोसिटी इसकी 0, फिर आगे जाएगा, कुछ पोजीशन तक जाएगा बेटा। तो बताओ क्या इसी दो पोजीशंस के बीच में ऐसे मोशन करेगा कि नहीं? ऐसे। तो बताओ जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा बेटा। स्प्रिंग फोर्स, सोचो जब यहाँ पे आया, सोचो मैंने इसको दबा के जब छोड़ा तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बाहर तरफ लग रहा था, किधर लग रहा था अभी तक? बाहर की तरफ। तो इसकी रफ्तार बढ़ाएगा यहाँ से, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब यहाँ छोड़ेंगे 0 रहेगी। अब बताओ जब छोड़ोगे तो जैसे जैसे आगे जाएगा स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, बढ़ता बढ़ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आ गया तो स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि एक्स घट रहा था। क्या घट रहा था? ये घट रहा था ना बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, हमने बोला ये एक्स नॉट है। तो जैसे आगे जाएगा क्या एक्स वैल्यू घटेगी, तो एक्स घटेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या करेगा? घटेगा। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स से बराबर क्या होता है? के एक्स। अगर एक्स का मान 0 तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो गया? 0। सिंपल सी बात, क्लियर है? लेकिन बताओ यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसके पास क्या वेलोसिटी आ गई कि नहीं बेटा? तो क्या यहीं रुक जाएगा? क्या नहीं, आगे जाएगा। तो आगे गया, कब तक जाएगा? जब तक उसके पास वेलोसिटी होगी। अब बताओ जब इसके आगे जाएगा तो फिर नहीं तो स्प्रिंग क्या कर गई? इलोंगेट कर गई। क्या कर गई? इलोंगेट कर गई। तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ। तो पीछे तरफ अगर फोर्स लगाएगा तो बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो वहाँ से रिटार्डेशन जनरेट होगा ना। तो फिर जैसे जैसे आगे जाएगा इस वेलोसिटी घटते 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 फाइनली एक पोजीशन आएगी जहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। तो सिंपली आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आप देखो तो इस पूरे इंटरवल में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ फिर यहाँ, इस पूरे इंटरवल के दौरान देखो तो पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही कि नहीं बेटा?
हाँ देखो यहाँ भी जीरो रही, यहाँ भी जीरो रहा, लेकिन ध्यान से अगर आप देखिए क्या इसके बीच में आपका कोई ना कोई एक इंस्टेंट ऐसा जरूर आ रहा है ना जहाँ पे इसका एक्सप्रेशन भी क्या है, जीरो है। क्या है बेटा, जीरो है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है बेटा, SHM में। आप बोल सकते हो कि जो SHM वाला कर रहा है वो इसका एग्जाम्पल अच्छा सा। ठीक है, ठीक है। SHM के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको 12th में पढ़ना होगा ऑसिलेशन चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो डी वाला क्या है, सही है गलत है, सही है। तो कौन कौन सा सही है, A B और D, और C वाला क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका जो DPP2 होता है, DPP फर्स्ट होता है ना बेटा, पूरा कंप्लीट डिस्कस हो गया। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन है आपके DPP फर्स्ट के डिस्कस हो गए। अब इसके बाद किसका डिस्कशन बाकी रह गया बेटा, DPP2 का डिस्कशन रह गया। ठीक है बेटा, तो DPP2 का डिस्कशन है बेसिकली हम लोग अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहले DPP2 ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो कल से हम लोग क्या करेंगे बेटा, DPP2 को डिस्कस करेंगे। तब से तो कुछ समय है तो कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं बेटा। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स आपको सिखा देता हूँ, हटाओ उसको बेटा, अभी कुछ समय है तो कुछ पॉइंट्स हम लोग साथ साथ सीखते भी रहते हैं। ठीक है, तो डाउट भी हम लोग इसमें डिस्कस होते रहेंगे और कुछ पॉइंट्स भी हम लोग सीखते रहेंगे। क्लियर, तो इसको रफ करें। तो एक छोटी सी बात सिखाता हूँ आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातें, कुछ बातें जो रह गई हैं उनको हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं सिंपल से। क्लियर, तो बातें क्या हैं समझते हैं उसको। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था ना काइनेटिक्स में, जब रिलेटिव मोशन आपको सिखाया था, तो रिलेटिव मोशन में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस और गए तो थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे बताते रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, कभी बार ऐसा क्वेश्चन कभी बार आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेटिव मोशन में, तो कभी बार ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। कैसा, देखते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, जो रिलेटिव मोशन के नोट्स आपको बनवाए उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या है, जैसे केसेस क्या है बेटा, कि जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट है। क्या है बेटा, लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। मान लो ये हमारी लिफ्ट जो है वो मान लिया 10 मीटर पर सेकंड, कितने से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या गया, एक आदमी है मान लो। ठीक, उस आदमी ने क्या किया, अपनी जेब से कॉइन निकाली और कॉइन को छोड़ दिया। ठीक है, अब मान लो यहाँ से इसने कॉइन को ड्रॉप किया, कॉइन निकाला और कॉइन को यहाँ से छोड़ दिया। जब कॉइन को यहाँ छोड़ेगा, अब कॉइन बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, कि जो इसका फ्लोर है, इसका जो फ्लोर है उससे कितनी हाइट पर है, मान लो जो कॉइन है इसका जो फ्लोर है उससे मान लिया हमने कितना ले लूँ, लगभग ले लेते हैं 1.8 के आसपास ले लिया, मान लो 1.8 मीटर, कितना ले लिया। ठीक है, कुछ भी डेटा ले रहे हैं, एक डेटा ले रहे हैं। मान लो कॉइन है कितनी, ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, एक आदमी है लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट किस एक्सेस से जा रही है ऊपर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेस से जा रही है। आदमी ने अपनी जेब से क्या निकाला, कॉइन निकाला, और कॉइन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया लिफ्ट में। तो कॉइन को अगर ड्रॉप करेगा तो कॉइन क्या करेगा बेटा, क्या फर्श पे आके टकराएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन में सिंपल सा आपसे यही पूछा है कि कॉइन को अगर मैन ड्रॉप करेगा तो कितने समय बाद ये फर्श से टकराएगा। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कॉइन जहाँ से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है बेटा, तो वो हाइट आपको दे दिया गया 1.8, फर्स्ट से उस जहाँ से कॉइन ड्रॉप किया जा रहा है वो हाइट आपको कितना दिया है 1.8। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया बेटा, इस कॉइन को ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन हमारा बेटा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है आपका कि एक लिफ्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, एक आदमी बैठा, उसने अपनी जेब से कॉइन निकाला, ठीक है, कॉइन को ड्रॉप किया, जिस पोजीशन से उसने ड्रॉप किया उसकी फ्लोर से जो हाइट है वो कितनी है, मतलब लिफ्ट के फ्लोर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, हाइट 1.8 मीटर है, जैसा डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो आपसे क्या पूछना है, पूछा गया है कि कितने समय बाद कॉइन जो होगा फर्श से टकराएगा। तो चाहो क्वेश्चन को लिख दो, फाइंड, ठीक है, डायग्राम बना के आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम coin strike the floor, coin strike the floor। क्लियर है,
कैसे करेंगे बताइए इस क्वेश्चन में, सोचो कैसे करेंगे। सोचो अगर इस मोशन को हम ग्राउंड से देखेंगे, कैसे देखेंगे बेटा, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से क्या दिखेगा बेटा, जब कॉइन को हम छोड़ेंगे, जब कॉइन को छोड़ोगे तो बताओ क्या इसके अंदर जितना पूरा सिस्टम है क्या सब 10 से चल रहे थे नहीं बेटा। तो अगर कॉइन को भी हम ड्रॉप करें तो कॉइन की भी शुरुआती रफ्तार इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 10 होगी। ध्यान से देखिए बेटा, सोचो अगर पूरा लिफ्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है सब 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं ना। तो कॉइन को अगर हम छोड़ेंगे तो कॉइन की भी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ, ऊपर। ये कुछ वैसा एग्जांपल है बेटा, जैसे आप लोग वो नहीं बस से चलते हो, तो जब बस चलती हुई बस से जब आप उतरते हो तो क्या आगे तरफ आप मूव कर जाते हो कि नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि जब बस से आप अलग होते हैं, जब उतरते हैं तो उस समय आपकी जितनी रफ्तार होती है, आप बस की जितनी रफ्तार होती है उतनी रफ्तार किसकी होती है, आपकी भी होती है। इसलिए आप अगर डायरेक्ट उतरते हो तो वहीं रुक नहीं जाते हो, आप आगे की तरफ चल जाते हो, थोड़ा मूव कर जाते हो। क्यों ऐसा होता है, यही रीजन। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी जब हम इसको इसका मतलब यहाँ पे क्या वेलोसिटी ट्रांसफर की जा सकती है। अगर हम सेपरेट करें तो वेलोसिटी भी क्या वेलोसिटी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रांसफर। तो वेलोसिटी इसकी कितनी दिखेगी बेटा, क्या उसकी वेलोसिटी भी 10 होगी, कॉइन की भी 10 मीटर पर सेकंड। तो वास्तव में कॉइन कैसे जाएगा बेटा, क्या कॉइन ऐसे जाएगा ना, वास्तव में कॉइन का मोशन, कॉइन ऐसे ऊपर गया, ठीक है ना। अब बताओ जब ड्रॉप कर दोगे इस पर जी नीचे लगेगा कि नहीं, क्या लगेगा बेटा, नीचे जी। तो ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस में लौट के क्या ऐसे आएगा कि नहीं बेटा। तो वास्तव में ग्राउंड केस में देखो तो ऐसा मोशन होना चाहिए। लेकिन बताओ क्या जितने समय में कॉइन ऐसे ऊपर जाएगा और लौट के वापस आएगा, क्या उतने समय में लिफ्ट भी तो कुछ ऊपर चल जाएगी बेटा, उतने समय में लिफ्ट भी कुछ ऊपर चल। तो मैंने मान लिया हम लोग कि मान लो कुछ यहाँ पर ही मिलते हैं बेटा, क्योंकि लिफ्ट भी तब तक कुछ चल जाएगी यहाँ से, क्योंकि लिफ्ट रुकी नहीं है, वो भी चल रही है। अगर हम ग्राउंड ये मोशन कहाँ से देखा बेटा, ये लिफ्ट में बैठ के देखा कि ग्राउंड से, ये मोशन है कॉइन का ग्राउंड से, ठीक है ना, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड यहाँ लिख दो बेटा सा, फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर बात करूँ ग्राउंड से अगर मोशन देखूंगा तो क्या मुझे दिखेगा बेटा, कॉइन को जैसे सेपरेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी उस पर कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर तरफ। तो पहले कॉइन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जब नीचे आने लगेगा कॉइन तो लिफ्ट भी हमारी कोई ऊपर जा रही है बेटा। तो क्या वहीं कोई आने के नीचे आने के दौरान ही कहीं ना कहीं टकराएगा कि नहीं बेटा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा बेटा, कॉइन होगा जो लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाएगा, कुछ ऐसा मोशन होगा। कहाँ से, ग्राउंड से, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे भाई, जहाँ पे टकराएगा दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो आसानी से काम हम, क्योंकि हमको पता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, हमने मान लिया टी समय बाद ये टकरा रहे हैं तो टी समय कितना चल जाएगा, ये 10 टी चलेगा उस तरह से, और इसका भी निकाल लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे तो काम अपना हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो ये काम हमारा आसानी से तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। और ये आपको ये हाइट भी आपको दिया गया, कितना दिया है 1.8। तो ये थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इससे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बस आपको मोशन समझा दिया, ये आसानी से आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत कोई टफ काम नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा ध्यान से बताओ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर इसी क्वेश्चन को किससे मेन इंटरेस्टेड है यहाँ पे, किससे हम रिलेटिव मोशन से बताने में, किसमें बताने पे, रिलेटिव मोशन में। आप ग्राउंड से करना चाहो तो आप निकाल सकते हो, यहाँ से पूरा निकाल लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया टी समय बाद यहाँ पे मिल गया, ग्राउंड से बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, ये कर लेंगे आप, आसान है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से गए आपने टी बराबर 0, फिर यहाँ से मान लो कहीं यहाँ पे मिला, तो बताओ टी सेकंड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो कितना है, क्लियर है बेटा। अब इसका डिस्टेंस आ गया बेटा, और टी सेकंड निकालो ये कितना चल गया, ठीक है। तो ध्यान से बताओ इसका डिस्टेंस जो आएगा कहीं यहाँ पे आ रहा है बेटा, और ये भी इतना चल रहा है, तो दोनों का सम कितना कर दो 1.8, ठीक है। तो बराबर कर लो। अच्छा ये पता भी नहीं का वो तो अपने आप सॉल्व, वो अपने आप रिलेट कर लेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो टाइम उस हिसाब से मैनेज होके आ जाएगा, उसके लिए आप परेशान न होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से कुछ होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को क्या करें बेटा, सोचो अब ऐसे ही करना थोड़ा सा वही है ना कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपली किसका यूज करें बेटा, रिलेटिव मोशन का, किसका यूज करें बेटा, इसलिए वहाँ पे हम करें उसको सॉल्विंग चक्कर मत पड़ो, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो उससे आसान तरीका है रिलेटिव मोशन का। कैसे बेटा रिलेटिव मोशन का, सोचो अगर मैं इस फ्रेम में बैठ जाऊँ, क्या बैठ कर जाऊँ, इस फ्रेम में अगर बैठ जाऊँ ऑब्जर्वर बन के, तो क्या होगा बेटा, ये मैंने कहा कि इस फ्रेम में ऑब्जर्वर बन के बैठ, सोचो अगर इस फ्रेम में ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओगे तो अगर मैं कॉइन को देखूंगा तो क्या बोलूँगा बेटा, सिंपल, मैं कहूँगा मेरे स्पीड में सब रेस्ट में है कि नहीं बेटा। क्या मेरे लिए लिफ्ट क्या होगा, अगर मैं ऑब्जर्वर बन के इस फ्रेम में बैठ जाऊँ, लिफ्ट में बैठ जाऊँ, तो मेरे लिए लिफ्ट जो होगा रेस्ट में कि मोशन में, रेस्ट में। मेरे लिए लिफ्ट क्या होगी, रेस्ट में होगा। अब मेरे लिए अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो बताओ ध्यान से, अगर मैं इस कॉइन को छोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा, तो मैं क्या कहूँगा बेटा, तो क्या लिखोगे, मोशन ऑफ कॉइन, मोशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो बताओ लिफ्ट केस में कॉइन का मोशन कैसा होगा, बताओ शुरू में छोड़ोगे तो कहोगे सर यहाँ से ड्रॉप किया,
भाई लिफ्ट वाला क्या कहेगा, कॉइन यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो क्या कॉइन ऐसे ही गिरेगा ना, सिंपल सा, वो तो यही बोलेगा कि कॉइन आपने ड्रॉप किया सर, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी ट्रेवल करेगा 1.8 मीटर और ग्राउंड पे पहुँच गया, तो वो सीधे बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय होगा वही समय लगेगा, सिंपल सा, सिंपल सा। तो बताओ अगर मैं किसी कॉइन को 1.8 मीटर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, तो टाइम टी बराबर क्या होता है बेटा, क्या अंडर रूट में 2h/g, अंडर रूट में 2h/g होता है कि नहीं, तो कर लीजिए बेटा, कितना आएगा बेटा 2h का मान कितना है 1.8, क्या क्या आएगा 3.6 आएगा कि नहीं बेटा, अपान जी का मान क्या होता है 10, तो बताओ टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 0.6 सेकेंड आएगा कि नहीं बेटा, समझ रहा सबको, देखो भाई 0.63 अपान इसका मतलब क्या होगा 0.36 आएगा ना बेटा, कितना आएगा बेटा, देखो टाइम क्या होता है बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगता है, अंडर रूट 2h/g, ये बता चुका हूँ आप लोग को, तो सीधे h का मान उठा के रखिए यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा 3.6 अपान 10, तो क्या होगा 0.36, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0.6 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कॉइन को कितना समय लगेगा 0.6, अभी सोचो वहाँ पे अभी कैलकुलेशन ही कर रहे होते, तो क्या एक लाइन में रिलेटिव मोशन जाएगा, ऐसी मतलब उतना भी नहीं करना, सीधे देखते ही बताओ, अच्छा अंडर रूट 2h/g होता है, कितना होता है अंडर रूट 2h/, तो फटाक समय पता चल गया कितने समय बाद लग रहेगा 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, तो सोचो क्या रिलेटिव मोशन ने चीज़ों को आसान किया कि नहीं बेटा, सिंपल सा। तो इसलिए प्रयास करो कि कभी रिलेटिव मोशन होता है अगर इनका इस्तेमाल हम कर लेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। सोचो मुझे इतना करना ही नहीं, तो समझाना था इसलिए मैंने अब तक है, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, अच्छा अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g, तो क्या बात समझ में बेटा कि अगर मान लो किसी भी, अगर हम ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मैं किसी चीज़ को अगर ड्रॉप करता हूँ उस फ्रेम से, तो कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफर हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, ट्रांसफर हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, ट्रांसफर, समझ में आ रहा है बेटा ये बात, फटाफट इसको नोट कर लिए, ठीक है। तो आप हमेशा कैसे देखिए बेटा, फ्रेम में बैठ के देखिए, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन और करा दे रहे बेटा, इसी तरह का केस और एक और बताते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, एक आइडिया समझ में आ रहा है, आइडिया में क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपको, ठीक है ना, तो कहाँ पे बैठ के देखिए बेटा, फ्रेम में बैठ के देखिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी बेटा। अगले केस की बात करें, अगला केस क्या है, इसी का, ठीक है ना, इसका पहला क्वेश्चन ये था, तो दूसरा क्वेश्चन में इसी केस का डिस्कस करना, दूसरा केस भी समझिए आप एक हिसाब से, क्या है बेटा कि ये मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है, अब मान लो ये लिफ्ट जो है वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव भी करा और इसका एक्सेलरेशन भी दे दिया, दोनों दे दिया, एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो इसके पहले लिफ्ट क्या था, केवल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहा है बेटा। अब सेम वही क्वेश्चन, आदमी था, उसने क्या किया बेटा, अपनी जेब से कॉइन निकाला, क्या निकाला, कॉइन निकाला, ठीक है ना, अपनी जेब से क्या निकाला बेटा, कॉइन निकाला, ठीक, अपनी जेब से उसने क्या लिखा बेटा, कॉइन लिया, अब कॉइन को यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया यहाँ से, सेम वही केस, ड्रॉप कर दिया, ठीक ना, तो ये आके फर्श पे टकराएगा कि नहीं, फर्श पे इसके फ्लोर पे टकराएगा, तो वही पूछा है कितने समय बाद कॉइन क्या करेगा, टकराएगा, कितने समय बाद कॉइन फ्लोर से टकराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हिंट के लिए क्या दिया, ये हाइट कितनी दी है बेटा, ये हाइट आपको दे दिया है, ठीक, ये हाइट आपको मान लो दे दिया है 24, कितना दे दिया बेटा 24 मीटर, ठीक है, मैं मानो ये डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब रियलिटी में देखिए कि 24 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक डेटा आपसे बता रहा हूँ कि हाइट मान लो कितना है बेटा 24, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर इस कॉइन को ड्रॉप करेंगे तो फ्लोर पे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अच्छा ग्राउंड से अगर मोशन देखो कैसा होगा बेटा, सोचो जब इसको छोड़ोगे, जब इसको कॉइन को छोड़ोगे तो इसकी ऊपर तरफ वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन केवल g होगा, वो इस एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता बेटा, जब आप कॉइन को छोड़ दोगे तो उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा, mg, उसके अलावा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है बेटा, उस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है mg, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हम बात करें सिंपल सा, जब कॉइन को हम ड्रॉप करेंगे तो केवल वेलोसिटी ट्रांसफर होगी, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका, ठीक है, किसका, ये लिफ्ट का, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर है बेटा। तो ये बात आप ध्यान रखिए बेटा कि यह एक्सेलरेशन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, अगर आप छोड़ रहे हो किसी पार्टिकल को लिफ्ट से तो कौन सी चीज़ ट्रांसफर होती है, केवल वेलोसिटी, क्लियर है यहाँ तक बेटा। अच्छा तो वेलोसिटी ट्रांसफर होगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ तक सही है। तो क्या होगा बेटा, जब इस कॉइन को हम छोड़ेंगे, क्या करेंगे बेटा, छोड़ेंगे, तो ध्यान से बताओ, अगर मैं इस फ्रेम में बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ, अगर मैं इस फ्रेम में देख रहा हूँ किसे, तो क्या लिखोगे बेटा, कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट भी बता सकते हो,
ठीक है, इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, तो थोड़ा मैं आराम से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको तो ध्यान से बताओ क्या होगा, कॉइन यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो। अच्छा बताओ वो टाइम वाला आंसर सही क्यों था बेटा, इसलिए चूंकि मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस और टाइम जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी फ्रेम से देखिए टाइम और दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये चेंज नहीं होती, इसलिए वो सेम था बेटा आंसर, चाहे लिफ्ट से देखो चाहे ग्राउंड से। अब देखो यहाँ से ड्रॉप किया, बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी है 24 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखो जब कॉइन को तुम छोड़ोगे, सोचो अब फ्रेम में, इस फ्रेम में बैठा अगर कोई आदमी तो वो क्या बोलेगा, वो कहेगा कि भाई ये कॉइन छोड़ा तो इस पर जी तो नीचे लग रहा है, साथ साथ का स्यूडो फोर्स भी बोलेगा ना एम, क्या वो भी नीचे लगेगा ना, तो इसका एक्सेलेरेशन जो होगा कॉइन का केवल जी के बाद, अगर जी की वैल्यू हमने 10 बोला, क्या बोला तो 10 मीटर पर सेकंड बोलेगा कि कहेगा कि सर 2 भी उसमें जुड़ जाएगा। ध्यान से बताओ अगर लिफ्ट में था आदमी होगा तो क्या बोलेगा, इस पर दो फोर्स लगा, एक mg लग रहा है और एक ma लग रहा है, mg और ma, तो नेट फोर्स इसके कॉइन पे कितना होगा mg प्लस ए, तो एक्सेशन क्या होगा, क्या g प्लस होगा कि नहीं, g प्लस ए, तो इसका खुद का एक्सेशन कितना है 10 g, और वो दो आपका जो लिफ्ट के कारण, ठीक है, इस फ्रेम में अगर बैठ के देखेंगे तो एक्सेशन क्या होगा बेटा, g होगा कि g प्लस ए, और g प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, क्या 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब खुद ही सोचो बेटा, अब ये वही क्वेश्चन हो गया पुराना कि अगर किसी भी बॉल को एच साइड से ड्रॉप कर रहे हो तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अंडर√2h/g, वही यहाँ भी लगाना है, तो क्या होगा टाइम बेटा, तो टाइम बराबर सीधे एक लाइन में अंडर√2h/g, लेकिन यहाँ पे g कौन सा होगा, क्या ये g इफेक्टिव होगा कि नहीं बेटा, g इफेक्टिव, ठीक है, तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा अंडर√2, h का मान कितना है बेटा 24 अपान g की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना आ गया बेटा t बराबर क्या 2 सेकंड आ गया कि नहीं बेटा। तो ऐसे करेंगे चीज़ों को तो बड़ा आसानी से कॉइन वाले क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेलेरेशन वाले भी बता दिए और वेलोसिटी वाले भी, तो सिंपल सा आप इसको देख लीजिए, इसी तरह से होता है। बस ध्यान रखना बेटा कि कभी भी अगर ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें ट्रांसफर होती है, अगर हम लिफ्ट से अगर हम क्या कर रहे हैं किसी कॉइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ ट्रांसफर होगी, वेलोसिटी की एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी ही ट्रांसफर होती है, एक्सेलेरेशन ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो केवल बोलोगे जी। तो यहाँ 12 कहाँ किस केस में आया, चूंकि हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं एक्सेलेरेशन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा जी। तो आज की क्लास यहीं पर बेटा ओवर होती है, ठीक है।